तो कृष्णा कहते हैं, वाह मेरा वाह, तुम जानती हो हम राधा को नहीं छोड़ेंगे। बार बार एक ही बात करती है तो कोई फ़ायदा है तो बताओ मुझे। मीरा कहती है, मैं चाहती हूँ आप बस राधा को छोड़ दीजिए, आज़ाद कर दीजिए उसको। कहते हैं कृष्णा, दुनिया इधर से उधर हो जाए, तुम भाभी भैया कोई मुझे छोड़ दो, हम राधा को कभी नहीं छोड़ेंगे। जब तक उसके जिस्म में सांसें चल रही हैं तब तक। तो मीरा कहती है, आपको प्यार हो गया है? कहती प्यार और राधा से तुम्हें लगता है? कहती तभी तो सबको छोड़ने को तैयार है, पर उसे नहीं। वेदिका आती है, कहती है छोड़ दो ना कृष्णा, अगर तुम्हारा और मेरा तो रिश्ता खराब हो रहा है तो छोड़ दो। हम और तुम्हारे रवि भैया भी यही चाहते हैं, जाने दो राधा को, छोड़ दो। कहते भाभी, मैंने इसलिए फैमिली आगे बढ़ाई कि मैं राधा को छोड़ दूँ। बेबी राधा के हाथ से लेते हैं और वेदिका के हाथ में रखते हैं और कहते हैं ठीक है, कसम खाइए कि आप इसको अपने आप से 1 मिनट के लिए अलग नहीं करेंगे। जैसे मेरा प्रिंसेस का ख्याल रखती हैं ऐसे रखेंगे। आप इसकी सब कुछ हैं। कहते हैं हाँ, मैं सब कुछ हूँ। तो कहते हैं अब जाने दें, अब भेज दीजिए राधा को, जाने दीजिए। जाओ राधा, तुम जा सकती हो। बंसी ले जाओ इसको बनारस, दिल्ली या कोलकाता या सऊदी अरब या दुबई, जहाँ भेजना चाहो वहाँ भेजो। और याद है ना तुम्हें, इसके पैसे मुझे देने हैं, दे देना। राधा पलट के देखती हैं कृष्णा की तरफ और कहती हैं, आप कल मुझसे शादी की बातें कर रहे थे। कहते शादी तुमसे? ये घर में सबको लगता हम तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हें लगता है हम तुमसे प्यार करते हैं? सब कहते सब लोग बैठिए, हम बताते हैं। मीरा भी यही सोचती है कि हम इनसे प्यार करते हैं और बैठाते हैं और अपने चाचा चाची को बुलाते हैं। कहते हैं दादी के पास जब पापा का सिर कटा हुआ आया था चाचा, हाथ कटे हुए थे, पैर कटे हुए थे, तो दादी और माँ दोनों बेहोश हो गई थी। आपको पता है ना, दोनों फेंट हो गई थी। तो उनके चाचा चाची कृष्णा के सिर पे हाथ घुमाते और कहते बच्चा वो सब पुरानी बातें हैं। कहते हैं इसके पापा ने मेरे पापा की ज़िंदगी छीन ली। क्यों? क्योंकि वो इस गांव को डेवलप करना चाहते थे। चाचू आपको पता है चाची, 27 साल की उम्र में मेरी माँ विधवा हो गई। मेरी दादी माँ से उनका बच्चा छीन लिया गया। मेरे भाई से, रवि भैया, 7 साल की एज थी ना आपकी, आपके सिर से पापा का साया हट गया। आप चाचू, आप तो चले गए थे ना सबको लेके, और आप तो भाग गए थे बहुत जल्दी। पता है मेरी दादी रो रही थी, FIR कराने के लिए, कोई कर नहीं रहा था। मेरी दादी ने मुझे बताया। दादी सबके हाथ पैर जोड़ रही थी, मेरी माँ प्रेग्नेंट थी। रवि भैया ने पापा को आग दी थी। हमारी माँ यहाँ से चली गई। क्यों चली गई चाचू? आपके पलटते ही सब घूम के कहते थे कि इसकी भाभी को उठा के ला के रखा था हमने 2 दिन तक। आपको पता है ना, जब हम हुए तो हॉस्पिटल में 2 दिन तक माँ नहीं थी। उसी कंडीशन में माँ को उठा ले गए थे 2 दिन तक। और इसके पापा ने
ज़मीन लिखवाने के साथ साथ उनके साथ बदतमीजी भी की थी। पूछ पूछो इसके घर में कहानी सुनाते हैं, हंसते हैं लोग सुनाकर। राधा एकदम चुप रहती हैं, कहते और पलटते हैं और मिस्टर मालिया से कहते हैं, आप लोग को भी लगता है पापा जी हम राधा से प्यार करते? उस दिन आप लोग बहुत कह रहे थे फैमिली बढ़ा ली, खुश रहो, तुम तीनों लोग ख्याल रखो। अब तो लगता हम इस पे विश्वास करते हैं। प्रेगनेंसी के समय इसने कॉल करके उन लोगों को हॉस्पिटल में बुलाया था कि ये बच्चा उनके हाथ में रखने के बाद जब मेरे हाथ कमज़ोरी लगेगी तो ये मुझे और रवि भैया को जान से मार देगी। राधा चुप हो जाती है, कहती है राधा हम प्यार से इसलिए पेश आ रहे थे क्योंकि वेदिका भाभी ने कहा था कि बच्चे को तुम्हारी ज़रूरत है, कम से कम 1 साल तो तुम्हारा दूध पिए, वो फीड करे, इसलिए तुमसे हम प्यार करेंगे। जिसके खून में मेरे बाप के खूनी का खून मिला हो, हम उससे प्यार करेंगे। तुम हो कौन? हमने तो तब भी छोड़ दिया। अरे हम तो तुम्हारा पीछा तभी कर रहे थे जब बंसी भैया को लगा हम तुमसे प्यार करते हैं। हमने पता लगाया, हमें पता चला कि तुम उनकी बेटी हो। पर माने उसी समय रवि भैया की गर्लफ्रेंड के साथ जो किया, हम पीछे हट गए। हम तुम्हें आसान मौत नहीं देना चाहते। मेरी माँ बहुत तड़पी है, बहुत तरसी है, बहुत। हम 2 बच्चों को उसने कैसे जिंदा रखा और उस शहर में जाके कैसे बिजनेस किया। मेरी दादी ने उन्हें 1 सेट कपड़े के साथ इस गांव से भगा दिया था। तुम्हें पता भी है मेरी माँ दर दर की ठोकरें खा रही थी। तुम्हें पता भी है मेरी माँ ने कितने लोगों के सामने हाथ जोड़े हैं। तुम्हें पता भी है मेरी माँ ने हम लोग को कैसे पाला है। रवि भैया बताइए ना, हम लोग की कोई ज़मीन नहीं खरीद रहा था कि दादी हमारी मदद कर सके। और दूर क्यों जाते रवि भैया? हम लोग एक बार आए थे जब हम 10th में पढ़ते थे और माँ मंदिर गई थी तो इसके पापा ने माँ का हाथ पकड़ लिया था उस मंदिर में। आप भूल सकते हैं क्या भैया? तब तो हम लोग इतने बच्चे नहीं थे। इस एज में भी माँ घूंघट करके घूमती थी इस गाँव में। इतना काम करने के बाद भी हम भूल सकते क्या भैया? आपको लगता है हम इस लड़की से प्यार कर सकते हैं? मुझे नफरत है इससे। और हम जिस तरह भी चाहें, जैसे भी चाहें वैसे रखेंगे, हम इसे नहीं छोड़ेंगे भैया। मेरी माँ ने जो झेला है ना, उसका बदला तो इसको पूरा करना पड़ेगा। और मैंने तो अपने पापा का चेहरा ही नहीं देखा। तो मीरा कहती है इसमें इसकी क्या गलती है? कहते है गलती। मेरी क्या गलती थी? मैंने अपने पिता का मुंह नहीं देखा। रवि भैया की क्या गलती थी? रवि भैया ने अपना बचपन बिना पापा के बिताया। मेरी माँ की क्या गलती थी कि उन्होंने पूरी ज़िंदगी बिना पति के जी? मेरी दादी की क्या गलती थी कि उन्होंने अपना बड़ा बेटा खोने के साथ साथ उसकी बॉडी को टुकड़ों में समेट कर जलाया, जिसकी FIR तक नहीं हुई? क्या गलती थी बताइए ना। वेदिका जाती है, कृष्णा को गले से लगाती है और कहती है चुप हो जाओ कृष्णा। तो कहते हैं भाभी हम सिर्फ आपके कहने पे इससे प्यार से बातें करते हैं। हमारा बस चले तो हम इसके साथ क्या कर दें हमें खुद नहीं पता। मेरी माँ ने जो कुछ झेला है ना, हमें पता नहीं। हम इस गाँव में आए इसीलिए हैं। इनकी नस्लों को मिटा देंगे, ये
दिव्या को उठा ले गए थे। दिव्या के कपड़े बदले हुए थे, पूरे कपड़े फाड़ दिए थे इन लोगों ने दिव्या के। पूछो, ये राधा यहीं बैठी है। राधा एकदम चुप रहती है। कृष्णा के चाचा जी उठते और दिव्या के पास जाते, कहते बेटा। तो दिव्या रोने लगती है। दिव्या कहती हाँ पापा, तब तक आप लोग पहुंचे तो इन लोगों ने कपड़े दिए। और जिस लड़की को भैया ने मारा था उस दिन, वो मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था। कृष्ण कहता है आप लोग तो लगता है मैं बुरा, हम बुरे हैं। हाँ तो हम हैं बुरे। जो भी मेरी फैमिली की तरफ नजरें उठाएगा हम गाड़ देंगे उसको। हम ऐसे मेरा हम इसे नहीं जाने देंगे। ये यहीं मरेगी और तड़प तड़प के मरेगी। हम कभी माफ़ नहीं करेंगे। हमने पूरा बचपन अपने पिता के बिना गुजारा है। हमने हर एक पल मिस किया है। जब पापा तो साया हमारे हाथ सिर पे होना चाहिए था। हमने हर वो चीज़ मिस की है। हमारी माँ का इतना रूड बिहेवियर हमने मिस किया है। हमने अपना वो बचपन खो दिया जिसमें बाप का साया नहीं और माँ के सिर पे जिम्मेदारियों का बोझ थी। वो 2 मिनट हमें समय ना दे पाए। हम भाई बहन खुद एक दूसरे के सिर का सहारा बन के यहाँ तक पहुँचे हैं। हम जब माँ थोड़ी सी शिफ्ट हुई, अपने आप तो ऊपर उठा लिया उसने बिजनेस में, तो हमारे ऊपर इतने पहरे लगा दिए ना कि हम सांस नहीं ले पाते थे। हम लोग कहीं पब में जाके खड़े होते ना तो हमारे पास फ्रेंड्स कम बॉडीगार्ड्स ज़्यादा खड़े होते हैं। हम लोगों से दोस्ती करने वाले 100 किलोमीटर दूर रहते हैं कि हमारी माँ हमारी सेफ्टी के चक्कर में किसको उड़ा देगी। तुम्हें पता है मेरी माँ मुझे अपने हाथों से खिलाती थी, अपने हाथों से। हम सबके दुलारे थे कि मुझे पापा की याद ना आए। पर जो जो पीड़ा उस समय मेरी माँ झेल रही थी मेरे पापा के मरने के समय, और हम उनके कोख में थे, वो सारा अग्रेशन है मेरे अंदर जो मेरी माँ फील कर रही थी। वो सब कुछ है, इसलिए हम नहीं, कभी नहीं छोड़ेंगे। तुम जाना चाहती हो जा सकती हो। हम तो इसे आखिरी सांस तक तड़पाएंगे। और रही बात इसके पास ना जाने की, तो हम तुम्हें वचन देते हैं नहीं जाएंगे, नहीं छुएंगे, नहीं कुछ करेंगे, पर इसको यहाँ से जाने नहीं देंगे। और अब हम इसे इसका बच्चा भी नहीं देंगे, चाहे कोई कुछ भी करे। और वेदिका का हाथ लेते हैं, अपने सिर पे रखते हैं और कहते हैं भाभी, अगर आपने इसको राधा को दिया ना बेबी को, तो हम अपने आप को गोली से मार लेंगे। तो कहती बच्चा अभी फीड करता है बेटा। कहते कुछ भी, हमने प्रिंसेस को जिंदा रखा था ना, आप वेंटिलेटर पे थी। ऐसे ही अगर सबको पता चल गया है तो अब हम इसे बस से बदतर सजा देंगे। जो हमने झेला वो ये भी झेलेगी। इसकी 7 पुश्तें याद रखेंगे किसके साथ क्या हुआ। और हम नहीं छोड़ेंगे, ना ही ये कहीं जाएगी। और उठते हैं और मेरा तो कहते हैं हम बार बार तुम्हें समझा समझा के थक चुके हैं। सबकी नज़र में हम गलत है, ये हम हैं गलत। तुम्हें नहीं रहना, तुम जा सकती हो, जाओ। अगर तुम्हें ये लगता है कि हम तुमने कहा था ना हम हैवान हैं, हम तुम्हारे साथ ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, हाँ करते हैं, हम है हैवान। बोलो रहना है या नहीं रहना है। मेरा चुप रहती है। आदित्य कहते कृष्णा जी शांत हो जाइए। कहते हैं नहीं भैया, हम बोलते नहीं हैं, हम अपनी बातें नहीं रखते तो सबको लगता है कि हम ही गलत हैं। हम
सफाइयाँ नहीं देते। ये हमसे कितना बात करती हैं, कितना समझती है। पूछिए, अगर ये डांटती हैं तो हम इनका रिप्लाई भी करते हैं। कितनी बार ऊपर से सुन के नीचे चले आते, चिड़चिड़ करती हैं। हम क्या करें बताइए। हम राधा को नहीं छोड़ेंगे, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। ये यहीं मरेगी, तड़प तड़प के मरेगी। और नहीं तो हम तो इसकी सप्लाई कर देंगे। आप लोग, मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। रफ़ी कहते रहने ना, मेरे भाई कहते नहीं भैया, जो मेरी माँ ने झेला, मेरी बहन ने झेला, इसे भी तो झेलना चाहिए। इन्हें लगता है इसी के यहाँ मर्द है, इसके यहाँ ही मूँछों पे ताव देते हैं। इन्हें पता नहीं कि हम ओबराइज क्या कर देते हैं। चाचा जी में हिम्मत नहीं थी। अरे जिस तरह भैया तो काटा था, खुद मर जाते जाती है, पर ये भागते। हम खड़े यही, कोई बिगाड़ के दिखाए। राहुल कहते रहने दे भाई, कोई कुछ नहीं कह रहा तुझे। कहते नहीं, हम उजाड़ देंगे किसी को भी, और कोई भी मुझे छोड़ के जा सकता है। और जाते हैं गेस्ट रूम में, अपने आप को अंदर से लॉक कर लेते हैं। सब कहता है मीरा छोड़ दो जिद। मेरा भी चुप रहती है, किसी को कुछ समझ में नहीं आता। और प्रश्न ना इतना हर्ट हो जाते कि अंदर ही अपने आप को लॉक कर लेते। रवि बाहर से डोर पे नॉक करते, भाई खोलना भाई, क्या हुआ, आना, बात करते हैं। कहते हैं नहीं भैया, अभी नहीं, अभी नहीं। तो कहते प्लीज़ भाई आ जाना बाहर, क्या हुआ। रवि भी बहुत रो रोते। कृष्णा डोर खोलते, रवि को अंदर लेते और बैठ के दोनों भाई बहन बातें कर रहे होते, रो रहे होते। अंदर से सब सुन रहा होता, पर डोर नहीं खोल रहे होते। बेबी रोने लगता है। राधा जैसे उठ के आती है वेदिका के पास, राहुल खड़ा हो जाता है और कहता है प्लीज़ राधा दूर रहना। अगर कृष्णा भाई ने कहा तुम बेबी को नहीं छू सकती तो नहीं छू सकती। अगर भाभी को दया भी आ गई तो अब जो कृष्णा भाई तुम्हारे साथ कर रहे थे ना, हम उससे भी बुरा कर देंगे, तो दूर रहो राधा। वेदिका को कहते हैं भाभी बेबी को रूम में ले जाइए। वेदिका दिव्या उठती है और वेदिका का हाथ पकड़ती है और रूम में लेके चली जाती है। प्रिंसेस को भी रूम में ले जाती है। हम आज स्टोरी पूरी नहीं कर पाएंगे, यही रोकते हैं। हाथी का पार्ट्स हम बाद में रिकॉर्ड करेंगे। ओके, बाय फ्रेंड्स, राम राम।